यात्रा रुकनी चाहिए नहीं रुकनी चाहिए, पूरे देश में एक अलग सी बहस छिड़ी हुई है कि आप सलाह तो दे रहे हैं लेकिन खुद इंप्लीमेंट नहीं करते। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस के नेता ट्वीट करके कह रहे हैं कि कम से कम आप ही जब इतना ज्ञान दे रहे हैं तो उस पर इंप्लीमेंट कर लीजिए। जब जब कोरोना आया तब देश के प्रधानमंत्री ने खुद मास्क को उतारा, ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के नेता। बाकायदा तस्वीरें जो ट्वीट की है वो तारीख के साथ ट्वीट की है और बताया है कि आपने हर बार कोविड के प्रोटोकॉल को तोड़ा है, कोविड को लेकर ज्ञान दिया लेकिन कोविड की गाइडलाइंस को माना नहीं। देखिए, हम उसी चीज को कह रहे हैं। अगर आज सदन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी और तमाम सारे मंत्री अगर मास्क के साथ मौजूद थे तो क्या ये यात्रा मास्क के साथ नहीं हो सकती है? अब संजय सिंह ने बकायदा एक ट्वीट किया और उन्होंने उस ट्वीट में लिखा, वो आपके सामने बकायदा दो तस्वीरें आप देख रहे होंगे संजय सिंह ने जो ट्वीट की हैं। संसद के भीतर देश के प्रधानमंत्री मास्क पहने हुए हैं और एक शादी समारोह में जब वो गए तो वो बिना मास्क के गए। संसद में मास्क और शादी में बिना मास्क। देखिए जैसा कि अभी आपने पहले भी तस्वीर दिखाई, देखिए कोरोना की जो गाइडलाइन है और उसको लेकर के जो संजीदगी है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी क्या भारत देश के हर एक नागरिक को पालन करना चाहिए। आपने भी सारी यात्राएं रोक दी ना जी? आपने भी अपने संगठन की सारी यात्राएं रोक दी ना? नहीं, देखिए हम जो चीज कह रहे हैं, मेरी बात पूरी हो जाए। नहीं जैन साहब, नहीं जैन साहब, हम दूसरे को चीनी छोड़ने की सलाह तभी देंगे जब हम खुद चीनी छोड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए अभी एक उनको पत्र लिखा गया है और ऐसा नहीं है कि अभी सब कुछ रोक दिया गया है, लेकिन नहीं, जब आप उनको सलाह दे रहे हैं तो पहले ये एक नैतिकता का तकाजा है ना कि भैया हमने देखिए संगठन के रूप में सारी तैयारियों को रोक दिया, यात्राओं को रोक दिया, रैलियों को रोक दिया, अब आप भी रोकिए। मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए हम उसी चीज को कह रहे हैं, ये यात्रा मास्क के साथ नहीं हो सकती है। तो यानी जैन साहब आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आप लोग निकाय चुनाव को आगे टाल सकते हैं कोरोना के मद्देनजर, आप इसकी अपील करते हैं, मैं सही समझा? नहीं, हमारी बात देखिए, फिर आपके सवाल जो है वो ऐसे है जिनका जवाब हमें लगता है अभी मिलना मुश्किल है। अरे ये सवाल क्यों किया? आपने कहा कि चुनाव अलग है, यात्रा अलग है। अगर चुनाव अलग है तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जानते, जब कोविड की दूसरी लहर आई थी तब उस वक्त आपने पंचायत चुनाव करवाए थे, कितने शिक्षक गए थे उसमें अपनी जान से जिन्होंने हाथ गंवाया? मैं इसलिए सवाल कर रहा था आपसे, इसका कोई आधार था, मैंने तभी सवाल किया। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। जरा देश की जनता को यह बताइए सर कि आपने कोरोना के मद्देनजर आईसीएमआर को नोडल एजेंसी बनाया था, उसकी आखिरी बैठक कब हुई, आखिरी मीटिंग कब हुई, और कोरोना टास्क फोर्स की लास्ट मीटिंग कब हुई? माननीय उत्तर प्रदेश को लेकर के खास करके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी 2-3 दिन पहले ही बैठक की। मैं आईसीएमआर की बात कर रहा हूं सर, जिसे आपने नोडल एजेंसी बनाया था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपने कब बैठक की थी आखिर? देखिए जब बैठक आईसीएमआर तक की बात नहीं है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पूरी बैठक ले रहे हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं उन चीजों को संज्ञान में पूरे ले रहे हैं। सर कोरोना टास्क फोर्स बनाई गई थी ना, तो मैं उसकी लास्ट मीटिंग आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आंकड़े में देख रहा था कि अप्रैल में ये शायद आखिरी बार बैठक हुई थी। क्या ये सच है या झूठ? नहीं, देखिए उसके बाद में लगातार कोरोना के जो केसेस थे, जिस प्रकार से शून्यता की ओर केसेस बढ़े, जिस प्रकार से केसेस लगातार खत्म हुए। अगर यात्रा रुक जाएगी कोरोना रुक जाएगा ना? नहीं, देखिए बात सिर्फ कोरोना के लेकर के यात्रा तक ही नहीं है, बात ये जो भी भीड़ भाड़ वाली जगह है। नहीं, लग तो ऐसे ही रहा है कि आप कोरोना अगर यात्रा रोक देंगे कोरोना रोक देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं चावला जी, उद्देश्य ये है कि कोरोना रुकना चाहिए। ये बात मैंने कांग्रेस से भी कही, बीजेपी से भी कही, कोरोना आएगा तो ये देखकर नहीं आएगा कि किस राजनीतिक दल के हो, है ना? ऐसा नहीं है कि एक रैली अगर पड़ोस में चल रही है और दूसरी रैली वहां पे चल रही है कहेंगे कि नहीं कांग्रेस वाले के यहां जाएंगे, बीजेपी वाले के यहां नहीं जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना, है ना?